हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सरोजिनी नायडू की बायोग्राफी के बारे में। तो सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था और इन्हीं के बर्थडे पर ही जो नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, इन्हीं के बर्थडे के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे भी मनाया जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2 मार्च 1949 को। फिर इनके फादर का नाम क्या था? डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। और ये जो इनकी पहले प्राइमरी एजुकेशन या फिर कह सकते हैं कि लो लेवल एजुकेशन हुई थी, इनकी जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी वहाँ से इन्होंने मैट्रिकुलेशन की एजुकेशन पास की थी जब ये 12 ईयर की थी। उसके बाद चली गई इंग्लैंड में 1895 में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। फिर ये वहाँ से 3 साल बाद वापस लौट कर आती हैं और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है एमजी नायडू से। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। कोई पूछे आपसे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू को। अब इनके कुछ जो फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला वर्क है इनका लेडी ऑफ द लेक। ये 1300 लाइन्स की है जो 1892 में लिखा गया था। इनका और वर्क है गोल्डन थ्रेशोल्ड्स जो 1905 में लिखा गया था और ये डेडिकेट करती हैं एक इंग्लैंड के ही राइटर थे एडमंड गॉस को। फिर इनका अगला वर्क है द वर्ड ऑफ टाइम जो 1912 में लिखा गया था और इसमें कलेक्शंस ऑफ 46 शॉर्ट्स पोएम है। मतलब इसमें 46 छोटी छोटी पोएम को रखा गया है और इस डेडिकेट करती हैं अपने पेरेंट्स को। फिर इसके बाद अगला वर्क लिखती हैं द ब्रोकन विंग्स जो 1917 में लिखा गया था। इसमें 61 लिरिक्स का कलेक्शन है, मतलब पोएम का कलेक्शंस है। ये सब इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं मैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। फिर अगला इनका वर्क है द फीदर ऑफ डाउन और इसको 1961 में लिखती हैं और इसमें 36 पोएम का कलेक्शन है, पोएम है, सोनेट्स हैं, ठीक ना। अगला है द टेम्पल, द एंथम ऑफ लव एंड विलेज सॉन्ग, इंडियन वीवर्स। ऐसे इनके और कई वर्क्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। फिर है अगला वेंगल सेलर्स, द प्लांकिन वेयरर्स। इनके बहुत फेमस पोएम है प्लांकिन वेयरर्स जिसमें इंडिया के कस्टम्स, रिचुअल्स और वहाँ के लोगों के रीति रिवाज जो पहले पुराने समय में शादी हुआ करती थी, कैसे हुआ करती थी, इन सबको यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। इंडियन वीवर्स में भी यहाँ पर यही दिखाया गया है भारतीय जुल्लाहों के बारे में, उनके बारे में कि वो लोग की लाइफ स्टाइल के बारे में दिखाती हैं। एक प्रकार से सोशल और पॉलिटिकल से भी जुड़ी हुई थी जिससे अपने समाज की कह सकते हैं कि कंडीशन को भी दिखाती थी अपने पोएम्स में भी। द गिफ्ट ऑफ इंडिया इनकी अगली पोएम है। उसके बाद लॉर्ड बुद्ध सीटेड ऑन लोटस, सॉन्ग ऑफ राधा और फिशरमैन ऑफ कोरोमंडल्स अवेक। फिशरमैन ऑफ कोरोमंडल भी बहुत ही फेमस पोएम है जिसमें यहाँ पर जो एक प्रकार से लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं फिशरमैन की, या फिर एक ही प्रकार से ये सिम्बोलिक पोएम है जिसमें ये दिखाते हैं कि जो लोग होते हैं वो उनकी लाइफ और सी के बीच में क्या रिलेशन होता है, शिप के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे वो लोग समुद्र के बीच में उस फिश से माध्यम से जाते हैं या मछली पकड़ने के लिए, ये सब दिखाती हैं और इनकी पोएम है अवेक। फिर हम इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल लाइफ में अगर बात की जाए कि सरोजिनी नायडू 1914 में महात्मा गांधी जी से मिलती हैं लंदन में। फिर इनको बनाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। अगर इसके बात की जाए कि जब पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी तो एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट में बात की जाए तो सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। she served as the first गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस और उसके बाद ये बनती हैं पहली गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, इट मीन्स उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनती हैं। अगर महिला गवर्नर में बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे पहली महिला गवर्नर बनने वाली सरोजिनी नायडू जी ही थी। तो ये रहा इनकी लाइफ से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इनकी बायोग्राफी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।